ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ नमः शम्भवाय च मयो कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। इस कार्यक्रम के संचालिका सम्माननीय बहन सरला वर्मा जी, सम्माननीय बहन विजय चोपड़ा जी, सम्माननीय बहन संतोष कोहली जी और हमारी सभी सम्माननीय वो बहनें जिन्होंने बहुत सुंदर भजनों की प्रस्तुति दी, जिसमें दीप्ति सप्रा जी ने अपने कई भजन बहुत सुंदर और सरस शैली में प्रस्तुत किए। मैं सभी बहनों का बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए आज के इस सत्संग में, क्योंकि हम जो सत्संग करते हैं तो सत्संग का जो मुख्य ध्येय है, आर्य समाज के सत्संगों में वैदिक धर्म के प्रचार और प्रसार को करना ही हमारा मुख्य लक्ष्य है। महर्षि दयानंद ने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए सत्संगों के आयोजन करने का विशेष प्रावधान किया है। हम वैदिक इस प्रकार से समाज में जन जन तक पहुंचा सके, जो वेद का धर्म है, जो वेद मत है, वो संसार में किस प्रकार से जो कृण्वन्तो विश्व मार्यम की जो भावना है कि हम सारे संसार को आर्य बनाएं, उस भाव को आगे बढ़ाने के लिए ही हमारा ये सत्संग है। और मैं आपके समक्ष महर्षि के उन भावों को प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें महर्षि दयानंद ने वैदिक धर्म के स्वरूप को समझने के लिए, जानने के लिए जो ऋषि मुनियों के मंतव्य थे, उनको सत्यार्थ प्रकाश में उद्धृत किया। और वहां पर उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति धर्म को जानना चाहता है कि धर्म क्या है, तो उसको धर्म को समझने के लिए क्या कौन कौन से उसके मुख्य लक्षण है, कौन कौन से उसके मुख्य स्रोत हैं धर्म को जानने के, तो महर्षि ने उसका वर्णन किया। तो मनु महाराज को कोट करते हुए महर्षि दयानंद लिखते हैं, श्रुति स्मृति सदाचारे स्वस्य च प्रियमात्मने एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म को जानना चाहता है उसके लिए सबसे पहले श्रुति कहते हैं वेद को, यानी कि धर्म जानने वाले व्यक्ति के लिए वेद जो है वो परम प्रमाण है। मनु महाराज ने लिखा, जिज्ञासा समाना नाम प्रमाणम प्रमन श्रुति। जो व्यक्ति धर्म की जिज्ञासा रखता है, धर्म जिज्ञासा समाना नाम प्रमाणम प्रमम श्रुति, उसके लिए वेद ही प्रमाण है। इसलिए वेदों से ही धर्म का प्रमाण होता है। और कौन सा कार्य धर्म है, कौन सा कार्य अधर्म है, वेद में बहुत प्रकार की आज्ञाएं हैं। कुछ विधेयात्मक आज्ञाएं हैं जिसमें कर्म का विधान किया गया है कि ये कार्य हमें करना चाहिए। कुछ कार्य जो है उनका निषेध किया गया है, जो नहीं करना चाहिए, जो वर्जित किया गया है। तो इस प्रकार से वेद विहित जो धर्म है, वेद समर्थित जो धर्म है, वेद का के अनुसार जो या अनुकूल जो धर्म है, वही वैदिक धर्म कहलाता है। इसलिए हमें धर्म को जानने के लिए सबसे पहले उसका प्रमाण कहां से ढूंढना पड़ता है, तो मनु महाराज ने उसके लिए वेद को ही सबसे बड़ा प्रमाण माना है। और फिर कहा कि वेद तो प्रमाण है ही, लेकिन फिर लोक में दूसरे प्रमाण क्या है, तो फिर उसके लिए कहा स्मृति, कि दूसरा प्रमाण जो है वो स्मृति ग्रंथ है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्रमुख स्थान आता है मनुस्मृति का।
और मनुस्मृति में धर्म की, कर्म की, कर्तव्य की, अनेक प्रकार की जो हमारी व्याख्याएं हैं वो दी गई है कि हम किस प्रकार से अपने दायित्वों का निर्वहन करें, हमारा वैयक्तिक धर्म क्या हो, सामाजिक रूप से हमारे जो दायित्व हैं, जो कर्तव्य हैं, इलौकिक और पारलौकिक जो हमारे कर्तव्य हैं, वहां उनका विशद वर्णन किया गया। जैसे मैं एक उदाहरण दूं, मनु महाराज लिखते हैं प्रातः काले बुद्धे धर्मार्थ चानु चिंतये। जैसे उन्होंने सब मनुष्यों को यह निर्देश दिया कि प्रातः काल उठे और धर्म का और दूसरे धन का यानी कि अर्थ का, दोनों का चिंतन करें। यानी कि उन्होंने लोक को भी साथ में जोड़ करके रखा और परलोक को भी, दोनों को महत्व दिया। यानी कि जिससे हमारा ये लोक भी सफल हो और परलोक भी सफल हो। हम केवल एकांगी बनकर के न जिए, हमें इस दुनिया में भी सफलताएं प्राप्त करनी है, उन्नति प्राप्त करनी है, इस लोक का भी उत्थान करना है और साथ साथ जो है अपना आत्मिक उद्धार भी करना है, आत्मिक कल्याण भी करना है, जिसको परलोक कहा जाता है। तो इसलिए आध्यात्मिक उन्नति भी साथ साथ चले, इसीलिए कहते हैं प्रातः काले बुद्धे धर्मार्थ चानु चिंतये। ये मनु महाराज का, तो मनु महाराज ने जीवन के हर पक्ष पर प्रकाश डाला। इसलिए कहा कि जो स्मृति ग्रंथ है, जिसमें याज्ञवल्क्य की स्मृति है, विष्णु स्मृति है, लेकिन इस सब में अधिक प्रामाणिक और जो प्राचीन है वह मनुस्मृति है, जिसके विषय को महर्षि ने जिसको बहुत प्रमाणिक माना है। हमारे बहुत सारे स्मृति ग्रंथ हैं जो हमारे लिए अनेक प्रकार से निर्देश करते हैं और धर्म के विषय में हमें जो है वो जागृत करते हैं और धर्म के स्वरूप को हमारे सामने रखते हैं। तो इसलिए यहाँ कहा कि सबसे पहले धर्म जानने वाले के लिए प्रमाण क्या है? वेद है, और दूसरे नंबर पर फिर स्मृति है। लेकिन महर्षि लिखते हैं कि अगर वेद में और स्मृति के वचन में कहीं किसी प्रकार का कोई विरोधाभास हो जाता है या मत भिन्नता हो जाती है, तो फिर किसको प्रमाण माना जाए? तो महर्षि लिखते हैं कि वेद तो स्वतः प्रमाण है, वेद को किसी दूसरे से प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर स्मृति का वचन नहीं माना जाएगा, वहां पर वेद का वचन ही प्रमाण माना जाएगा। इसलिए सबसे पहले सर्वप्रथम जो ईश्वरीय ज्ञान वेद है उसको रखा गया, फिर स्मृति ग्रंथों को रखा गया जो वेदानुकूल है, और उसके बाद फिर कहा जो कि सदाचार है। धर्म को जानने का एक मुख्य स्रोत जो है वो सदाचार है। सदाचार का मतलब आप समझते हैं, सदाचार किसे कहते हैं? तो सदाचार कहते हैं सज्जन नाम आचार है, सदाचार है जो सज्जन और श्रेष्ठ पुरुषों का, महान पुरुषों का जो आचार है वो सदाचार कहलाता है। तो इसलिए हमें अपने महापुरुषों के आचरण को देखकर भी धर्म को समझना पड़ता है। जैसे योगेश्वर भगवान कृष्ण है, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, जैसे गौतम है, कपिल है, कणाद है, महर्षि दयानंद है, ऐसे जो हमारे महापुरुष हुए, तो उनके जीवन को देखकर भी कि उन्होंने किस प्रकार से जीवन में सदाचार का पालन किया, तो वो भी हमारे लिए प्रकाश स्तंभ है, महापुरुष भी, तो उनसे भी हम धर्म को समझते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति धर्म को जानना चाहता है वो अपने महापुरुषों को भी समझे, और अनेकानेक जब परिस्थितियां या जीवन में चुनौतियां उत्पन्न होती हैं तो उस ऐसी विषम परिस्थितियों में उन्होंने किस धर्म का अनुसरण किया और किस प्रकार से अपनी मर्यादाओं को, अपने नियमों को, अपने व्रतों को, अपने श्रेष्ठ आचरण और व्यवहार को अक्षुण्ण बनाए रखा, ये सब भी हमारे लिए जो है महापुरुषों के उदाहरण जो है वो एक आदर्श के रूप में, एक दर्शनीय रूप में है। और चौथे नंबर पर का चौथा स्वस्थ च प्रियमात्मने, वो कहते हैं कि चौथा जो स्रोत है वो अपनी आत्मा को जो प्रिय लगे। स्वस्थ च प्रियमात्मने का अर्थ है कि जो हमारी आत्मा को प्रिय हो। अब आत्मा को प्रिय क्या है आप देख लीजिएगा, कई बार आप कहते हैं ना कि ये मेरी अंतरात्मा की आवाज है। जो आवाज आपके अंदर से निकलती है, जो अंदर से आपको प्रिय है, और प्रिय का पता कैसे चलता है?
देखिए मनु महाराज ने इस पर भी बहुत अच्छा तर्क दिया और उन्होंने इस पर भी हमारा मार्गदर्शन किया। और मनु महाराज ने लिखा, वो कहते हैं कि जब व्यक्ति के समक्ष ना कोई ग्रंथ हो, ना कोई उसके समक्ष किसी प्रकार का कोई उदाहरण हो और उसको समझना हो कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, तो अंतिम कसौटी जो है उसके पास अपनी आत्मा को प्रिय लगने वाला, आत्मा जिसको चाहती हो, अंदर से आत्मा की, अंतरात्मा की जो आवाज हो, वहां से भी धर्म प्रकट होता है। तो उसके लिए कहा, जिसके लिए पितामह भीष्म ने कहा कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परिशाम्य समाचरेत्। वो कहते हैं कि धर्म को जानने की एक कसौटी ये भी है कि जो हमारी आत्मा के प्रतिकूल है, यानी कि जिसे हम अपने लिए नहीं चाहते वैसा व्यवहार दूसरों के साथ न करें, ये धर्म है। अब ये कितनी बड़ी कसौटी है, अगर आप इस पर व्यवहारिक रूप से चिंतन करें तो आप देखिए, आत्मने प्रतिकूलानि, जैसे हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा कोई अपमान न करे, हर व्यक्ति जैसे ये चाहता है कि मेरा परिवार जो है वो कुशल मंगल रहे, मेरी संतानें जो है वो फले फूले अच्छे मार्ग पर जाएं, तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें भी दूसरे का अपमान करने का या दूसरे के व्यक्तियों की इन भावनाओं का सम्मान वैसे ही करना चाहिए जैसे हम अपने लिए चाहते हैं। जो चीज हमें अपने लिए प्रिय है उसे दूसरों के लिए करें, और जो अपने लिए प्रिय नहीं है, जिसे अपने लिए कभी भी हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते, जो हमें अपने लिए कभी भी स्वीकार नहीं है, ऐसा व्यवहार आप किसी दूसरे के साथ न का नाम धर्म है, ये मनु महाराज ने कहा। तो इसलिए अब ये समझने की बात है कि जो वैदिक धर्म है उसका जो स्वरूप है वो बहुत व्यापक है। धर्म